मार्क भी कर दीजिएगा। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया, दिस इज सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, इकोनॉमिक्स में या इंटायर मैनेजमेंट की फील्ड में जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें सबसे पहला चीज जो हम लोग को स्टडी करना है दैट इज यूटिलिटी। ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट ही नहीं, एज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ भी हमें इसको जरूरत है। देखो, इकोनॉमिक्स सिर्फ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऐसा तो नहीं है। इकोनॉमिक्स हर हाउसवाइफ अपने घर में प्रैक्टिस करती है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एज आई अर्लियर डिस्कस। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है यूटिलिटी, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर, एज अ मार्केटर, आपको हर तरीके से समझना है कि एक प्रोडक्ट कोई मेरा क्यों खरीदेगा, राइट? तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई क्यों खाना खाने जाएगा? उसकी जरूरत होगी तो यूटिलिटी इन ऑल सेंस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सो यूटिलिटी का मैं बेसिक मतलब बता सकती हूँ, यूज। एक प्रोडक्ट का क्या यूज है मेरे लिए, एक प्रोडक्ट का अगर कोई यूज रहेगा, अगर उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी रहेगी टू सेटिस्फाई माय वांट्स या मेरी नीड्स, तभी तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगी। तो तुम तभी तो एज अ मार्केटर यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट। मतलब जैसे आप कुछ खरीदने जाएंगे तो मतलब आपको नीड्स है तो ही आप जाएंगे। नीड्स है तो मैं जाऊंगी, और वो प्रोडक्ट जो मैं खरीदूंगी, अगर उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी होगी टू सेटिस्फाई माय वांट्स और नीड्स व्हाटएवर, तभी मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगी। मेरी नीड्स है, मार्केट में तो बहुत सारे जैसे आप उस प्रोडक्ट्स दिन हैं। बोले, जैसे आप साड़ी खरीदने के आपको 10,000 ही दिया, तो आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो 10,000 का ही है, मगर आपको और भी साड़ी लेना है, तो आपको तो नीड फुलफिल नहीं हुआ, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो नहीं नहीं, वो नहीं। यहाँ पे यूटिलिटी में हमें समझना है कि उस प्रोडक्ट की यूज क्या है। मैं एक प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगी? जब मेरी यूज रहे मेरे लिए, मेरा काम ये 5 रुपए का पेन में हो जाए, मैं 5 रुपए का पेन खरीदूंगी। एक बड़ा बिजनेसमैन है, जस्ट टू मेंटेन हिज स्टेटस ही हैज टू एटलीस्ट कीप पार्कर विथ हिम, उसको पार्कर पेन रखना है स्टेटस मेंटेन करने के लिए, राइट? तो वो उसकी जरूरत है, वो उसके लिए उतना पैसे खर्च करेगा, वो 1000 रुपए का पेन रखेगा पॉकेट में। मेरी जरूरत नहीं है, मैं क्यों 1000 रुपए उस पार्कर पेन 5 रुपए का पेन में 5 रुपए का पेन में भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या 5 रुपए का पेन का यूज नहीं है या 1000 रुपए का पेन का यूज नहीं है? दोनों का ही यूज है, दोनों की ही यूटिलिटी है, बट वो यूटिलिटी वेरी कर रही है फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर को क्या देखना है कि ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसकी यूटिलिटी क्या है, किस क्लास ऑफ कंज्यूमर के लिए वो यूटिलिटी है। अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ कंज्यूमर और अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, ये जो मेरे यूटिलिटी है वो वैरी करेगी। तुम्हारे लिए जो चीज नीड्स है, मेरे लिए वो वांट्स हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे लिए गाड़ी, 4 व्हीलर इज योर नीड्स, तुम्हें वो जरूरत है मेंटेन करना ही है, तुम इतना मोटा बाइक नहीं चला सकता, राइट? बट मेरे लिए वो वांट्स है, लग्जरी में आ गया। तुम्हारी नीड्स है, मेरे वांट्स है। ओके, ठीक है, तो यूटिलिटी वैरी कर रहा है ना सबके लिए, बट यूटिलिटी का बेसिक मतलब रिलेटेड विद द गुड्स इज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। यूटिलिटी जो है ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि हर आदमी अपने अपने कॉन्सेप्ट से वो बताता है कि मुझे कितनी जरूरत है। सो यूटिलिटी, एक तो मैं गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं, तो कैपेसिटी ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मैं यूज बोल सकती हूँ, मेरी क्या जरूरत है। अभी यूटिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। मैं रिलेटिव क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इट इज इन रिलेशन विद डिफरेंट कंज्यूमर्स। हर कंज्यूमर का अपना अपना परसेप्शन है उसको लेकर, राइट? इसका फिर अलग हम लोग दूसरे अप्रोचेस पढ़ेंगे यूटिलिटी के, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, और भी कुछ पढ़ेंगे, बट बेसिक यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसका यूज इतना परसेंट है या इतनी जरूरत है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, हर आदमी अपने अपने तरीके से उस यूज को डिफाइन करता है, राइट? मतलब एक ही जैसा सबको डिफाइन नहीं करते ना, इसीलिए इट इज सब्जेक्टिव। इट कैन नॉट बी सीन विद फिजिकल आईज, it can be realized and understood mentally. It is relative in the sense it changes from man to man, right? From utilities, form utilities, place utilities and time utility. ये 3 तरह की यूटिलिटी जो है एक मार्केटर को क्रिएट करनी होती है। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक चीज को प्रॉपरली बनाना, एक तरीके से बनाना। जैसे मैंने एक कपड़ा टेलर को दिया, एक जनरल टेलर को दिया, उस टेलर ने मेरे कपड़े को खराब कर दिया,
वही बेसिक एक कपड़ा वो मैंने एक डिजाइनर को दिया, उसने उससे बहुत अच्छा ड्रेस मटेरियल बनाया। तो इसका मतलब क्या, उसने मेरे यूजेबल मतलब मेरे यूज के लायक, ही क्रिएटेड अ प्रोडक्ट दैट इज यूजेबल टू मी, तो ही क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी आउट ऑफ इट। इसके बाद है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, इट इज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटीज। ठीक है, तो मेरे लिए वो सुविधा हो गई, अगर सामान मेरी जरूरत की सामान मुझे जहाँ जरूरत है वहां मिल जाए तो एक प्लेस मतलब यूटिलिटी। जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट। अमेजोन फ्लिपकार्ट, यस, प्लेस यूटिलिटी आपको अपने जगह पर डिलीवरी दे रहा है। फिर टाइम यूटिलिटी, टाइम मेरा बच जा रहा है। टाइम भी बच रहा है। टाइम यूटिलिटी जैसे तुम वो डोमिनोज वगैरह कभी ना ऑनलाइन तुम मंगवा लिए तो वो टाइम पे तुमको खाना मिल जाएगा, दैट इज टाइम यूटिलिटी, क्योंकि आपको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रखने का झमेला नहीं, आपको जब जरूरत है वो तब आके डिलीवरी दे रहा है। सो दिस वे यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर और द मार्केटर। ठीक है ना। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। देखो नॉर्मली मेजरमेंट को मतलब यूटिलिटी को मेजर करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब अब किसको कैसा लगेगा, पहले हमने बोला इट इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। ठीक है, स्टिल हम लोग मनी इज यूज नॉर्मली एज अ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब इसका दो अप्रोचेस है, एक है कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने का ये दो अप्रोच है, राइट। अभी एक अप्रोच बोलता है दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे हम लोग 1 किलो आलू खरीदे, 2 किलो आलू खरीदे बोलते हैं ना, वैसे ही 1 गिलास पानी पी के इतना यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 गिलास पानी पी के इतना यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ। तो कार्डिनल अप्रोच बताता है दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, वेयर इज ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, दैट यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड, और मैं इसको बोल सकते हैं कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये जस्ट आप क्या कर सकते हो, आप प्रेफर कर सकते हो कि आई प्रेफर पिज्जा देन दी फुचका, मैं फुचका को छोड़ के पिज्जा प्रेफर कर रहा हूँ, या मैं तो पिज्जा को छोड़ के फुचका ही प्रेफर करूंगी। ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच इट इज जस्ट रैंकिंग इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, इट कैन नॉट बी मेजर। ठीक है, ये हुआ। अभी एजम्पशन, ये जो हमारा यूटिलिटी का जो ऑर्डिनल मतलब हम लोग मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल मतलब यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, ऑर्डिनल मतलब हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ रेफर कर सकते हैं। मतलब जैसे मुझे ठंडा लग रहा है तो हम उसको तो मेजर नहीं कर सकते, जो ठंडा लग रहा है तो तुम किस चीज से, तुमको यूटिलिटी कहाँ से मिल रही है? हाँ, तो मेजर तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो यूटिलिटी कहाँ है इसमें, ये एग्जांपल तो गलत है। ठंडा तुमको कैसे लग रहा है, आइदर यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट, तुमको किस प्रोडक्ट से तो कुछ ठंडा लगेगा, आइदर यू आर यूजिंग अ एसी या फैन, उससे तुमको ठंड लग रही है, किसी को नॉर्मल लग रहा है, तो वो फैन की कैपेसिटी को हम चेक कर रहे हैं, यूटिलिटी ऑफ दैट फैन इज मेजर्ड ना। ओके, वो मेजर कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारा फीलिंग्स यहाँ पे मेजर नहीं किया जा सकता, योर फीलिंग इन कंपैरिजन टू अ प्रोडक्ट। यूटिलिटी जब भी हम बात कर रहे हैं इट इज इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट। समझ आया? आगे बढ़े। द मेथड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ अजम्पशन। अभी ये जो हमारा जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी के जितने भी लॉ हैं उसको स्टडी करने के लिए हमारे कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। नाउ व्हाट आर द अजम्पशन? इट एज्यूम दैट द कंज्यूमर इज रैशनल। या क्या मानता है? दैट कंज्यूमर इज रैशनल, राइट। मतलब कंज्यूमर नॉर्मल इंसान है, हु इज रैशनल being who calculates, chooses and compares the utilities of different unit of the various commodities and thus maximizes utility. The consumer possesses a perfect knowledge of the choice. अभी कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, पूरा मार्केट के बारे में नॉलेज है। In the absence of substitute, the utilities of goods and services are measurable in terms of money. नॉर्मली अगर सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग गुड्स की यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। हायर द प्राइस आई एम रेडी टू पे फॉर अ गुड, हायर इज द यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। नॉर्मल सी बात है ना, इसलिए बता रहा है इन द एब्सेंस ऑफ सब्सिट्यूट। अगर एक प्रोडक्ट का जैसे क्या चीज का दाम बताऊं, किस प्रोडक्ट का, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सब्सिट्यूट जब अवेलेबल नहीं होता है, फ्रूट्स का जैसे नॉर्मली एक है वेजिटेबल्स, एक है फ्रूट, ठीक है। अभी फ्रूट्स का या मिल्क का, दूध का सब्सिट्यूट्स नहीं मिलता है हमें,
तो मैं अगर बोलूँ दूध का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं उसके लिए मैंने उसको कैसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। हैट द प्राइस वी आर रेडी टू पे फॉर इट। अगर मेरी उसकी जरूरत है, मुझे दूध का जरूरत है, तो 60 रुपीज ले, 70 रुपीज ले, आई एम रेडी टू पे फॉर इट। ओके, दूध मैम, दूध का तो मैम कर सकते हैं। अरे मैं एग्जांपल लेने बोल रही हूँ, दूध का सब्स्टिट्यूट है मुझे भी पता है। तो नॉर्मली ये बता रहा है ना कि अगर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको मनी के रूप में मेजर करेंगे ना, ओके, हाँ। कि मेरे लिए अगर उसकी जरूरत है, वैल्यू है, तो आई एम रेडी टू पे अ हायर प्राइस फॉर इट। अगर मेरी जरूरत है, मैं क्यों ज्यादा दाम दूंगी, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का तो सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, उसको जब दाम बढ़ता है तो मुझे हम लेना ही डीजल, पड़ेगा। डीजल, डीजल का, बाइक का, जैसे पेट्रोल तो पेट्रोल में ही अब होगा तो ना। वहाँ पेट्रोल कार तो पेट्रोल से ही हाँ, चलेगा, हाँ। डीजल तो नहीं होगा। हाँ, ये तो है। देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखो, हम लोग का जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें दो चीज है, एक है टोटल यूटिलिटी, एक है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अभी पहले मैं इसको समझाती हूँ फ्रॉम योर बुक। One of the characteristic of human wants is its limited intensity, or that every particular want can be satisfied within a particular limit. ये क्या बता रहा है कि हर want है हम लोग का एक particular limit में satisfy होता है. As we have more of anything in succession, our intensity for its subsequent units diminishes. This देखो यहाँ पे the magnitude, the additional benefit which a person derives from a given increase of a stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. तुम्हारे पास पहले जब नया नया तुम जॉब करना शुरू किए थे, तुमने पहली बाइक ली, तो तुमने जब पहली बाइक ली, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था, बहुत हाई था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बाइक ली, तो सेटिस्फैक्शन लेवल उतना हाई नहीं था जितना फर्स्ट में था। फिर थर्ड बाइक ली, वो और डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मार्शल, the additional benefit, जो additional benefit है which a person derive from the given increase of a stock of thing, तुम्हारे पास ऑलरेडी दो बाइक है, तीसरा बाइक खरीद रहे हो तुम, तो तुम वो मतलब वो जो वैल्यू या वो जो एक सेटिस्फैक्शन है, वो डिमिनिश होगा, because you already have that stock and you are keeping means adding up more and more stock of it, right? तो इस चीज को बोलते हैं the words of Marshall, the additional benefit which a person derives from the given increase of a stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ठीक है। assumption, अभी इसका assumption क्या है, तो मैं law of DMU को state कर दूं शॉर्टकट में, that मतलब फर्स्ट वाला सेटिस्फैक्शन ना अलग होता है। यूटिलिटी, हाँ, यूटिलिटी और दी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग successive units of the same product continues to decline with additional stocks, ठीक है। एडिशनल स्टॉक, एक ही चीज को बार बार कंज्यूम किया जा रहा है तो डिक्लाइन हो रही है। इसका क्या assumption है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एंड होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ साइकोलॉजिकल physiological, social or artificial want. However, the law holds only under certain condition. Assumptions क्या है, there should be a single commodity with homogeneous units wanted by an individual consumer. ये law of DMU के assumptions क्या है, इसका मतलब assumptions में क्या क्या आ रहा है law of DMU का assumption, कि एक तो पहले हमने पढ़ा कि यूटिलिटी लॉ में द कंज्यूमर इज रैशनल। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए assumption भी रखना है। इकोनॉमिक्स पूरी तरह से assumptions के ऊपर बेस्ड है। अगर assumption ना हो लिमिटेड इनकम का, लिमिटेड रिसोर्सेज का, ये तो अज्यूम कर रहे हैं ना, अगर अनलिमिटेड होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, राइट। तो assumption इसमें सबसे पहले क्या आता है, assumption है that is the सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी है जिसको मैं कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड ऑफ होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस मतलब एक जैसा, मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग हो रहा है, सिंगल कमोडिटी, होमोजेनियस इन नेचर, राइट। There should be no change in the taste, habit, customs, fashion and income of the consumer. No change, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। अभी एकदम एक एक चम्मच करके पानी पियोगे तो उससे तो तुम्हारी प्यास बुझने से रही। अगर मैं एक एक ग्लास करके पी रही हूँ, मुझे भी प्यास लगी, चलो मैं पी लो।
So assumption is basically single commodity, that has to be single commodity. रखो फोन. Homogeneous in nature. Homogeneous in nature मतलब product एक ही है, no change, मेरा taste और preference is not being changed, and this there should be continuity in the consumption. अच्छा, there should be continuity in the consumption of the commodity. Continuity होनी चाहिए. Whenever we are consuming the same product, that should be on a continuous basis. अभी पिए फिर 1 घंटे बाद ऐसा नहीं होगा. After 1 hour, if I drink a glass of water, that will not diminish my utility. मतलब जब प्यास लगा तभी पीना है. ना, अभी पिए तो मैं कंटिन्यू स्टॉक पी रही हूँ. जैसे मैं अभी मुझे बहुत प्यास लगी, हाँ. मैं 1 ग्लास पानी पी, 2 ग्लास पानी पी, 3 ग्लास पानी पी, तब तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. If I consume 1 glass of water now and 1 glass of water after an hour, will my utility will decline? No, it will not decline, na. Okay. Units of commodity should be of suitable size. Units should be of suitable size. Suitable size होना चाहिए यूनिट्स का, ठीक है ना. मतलब 1 चम्मच बताया ना, 1 चम्मच. इफ आई एम ड्रिंकिंग 1 स्पून ऑफ वाटर, दैट इज वेरी स्मॉल यूनिट. उससे कुछ मुझे डिमिनिश नहीं होगा, रादर मेरी प्यास भी नहीं बुझेगी. Prices of different units and the substrate of the commodity should remain the same. Prices should also remain the same. Prices should also be same. ठीक है. प्राइस अगर चेंज होगा तो वो डिक्लाइन नहीं होगी, पता नहीं चलेगा मुझे. द कमोडिटी शुड नॉट बी इनविजिबल होना चाहिए. द कमोडिटी शुड नॉट बी इनविजिबल, मीन्स इट शुड बी टेंजिबल, छूकर देख सके हम. The consumer should be a rational being who acts rationally. This is already given above. Rationally, tangible product. It has to be a tangible product. Goods should be of ordinary type, normal goods. ठीक है? It is we are talking about normal goods only. ठीक है ना? Okay. तो अभी हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे. अभी देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है. टोटल यूटिलिटी, इफ वी वांट टू डिस्कस अबाउट टोटल यूटिलिटी, टोटल मींस टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइविंग फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स. इफ आई हैड फुचका और इफ आई हैड पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो मैंने पिज़्ज़ा खाया, 1 पिज़्ज़ा खाया, 2 खाया, 3 खाया, ऐसे मैंने बहुत सारे पिज़्ज़ा खाते गए. ठीक है. तो वो जो सक्सेसिव पिज़्ज़ा मैं खाई जा रही हूँ, उससे जो टोटल बेनिफिट आ रहा है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. बोल सकती हूँ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग यूनिट्स ऑफ गुड्स. ठीक है. मे बी आई हैव कंज्यूम 10 गुड्स, 10 गुड्स, मैंने 10 गुड्स कुछ भी खाया. ठीक है. तो टोटल सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग 10 units is called total utility. ठीक है. Now if I say about marginal utility, what is marginal utility? If I have consumed 10 goods, तो 10 minus 9 will be equals to my marginal utility of. तो 10 minus 9 is 1 तो. हाँ, 9 is my marginal utility. 10 minus 9 means क्या? 10th goods minus 9th goods. Of the utility level I have not mentioned. This I'll explain you through a chart. Suppose this is units of oranges. ठीक है. This is units of oranges. TU in terms of utils means total utility in terms of utils. Again MU in terms of utils. अभी total units of oranges 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. ठीक है. So now after consuming 1 units of orange, my total utility is suppose 20. By consuming 1 units of orange, I get total utility that is 20. My marginal utility, that is utility derived from consuming last unit. Marginal utility का मतलब ही होता है utility derived by consuming लास्ट यूनिट्स. ठीक है ना. लास्ट यूनिट को कंज्यूम करके क्या मिला,
अब देखो मैं दिखा रही हूँ सेकेंड यूनिट्स नहीं, फर्स्ट में आपका 2020 क्यों हुआ? बता रही फर्स्ट फुचका खाया हाँ मेरा टोटल यूटिलिटी है 20 यूनिट्स ठीक है टोटल यूटिलिटी जो है वही मेरा मार्जिन है क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट और लास्ट और तो खाया ही नहीं है मैंने हाँ अभी सेकेंड यूनिट जब मैं खा रही हूँ माई टोटल यूटिलिटी इज 35 यूटिल्स टोटल यूटिलिटी 35 क्यों हो रहा है 20 प्लस 15 फॉर सेकेंड यूनिट अब वो मैं दिखा रही हूँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी वुड बी 35 माइनस 20 दैट इज 15 यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट जब मैंने खाया था तो मेरा यूटिल्स था 20 यूनिट सेटिस्फेक्शन सेकेंड यूनिट में क्योंकि मैंने पहले ही बताया दिस इज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सो जैसे ही मैं ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ मेरी यूटिलिटी लेवल डिक्लाइन हो रही है कम हो जा रहा है। कम हो रहा है जो 20 था वो 35 हो गया टोटल इसका मतलब पहले 20 था मार्जिनल यूटिलिटी अभी सेकंड में 15 हो गया ओके, मतलब जब हम फर्स्ट वाला खाना स्टार्ट किया तब हमको लगा नहीं, हमको 20 फुचा खाने से हमको 20 फुचका नहीं 20 यूटिल्स 20 यूटिल जैसे 1 kg होता है ओके 1 किलो आलू 2 किलो आलू होता है ना हाँ व्हाट इज इट 1 किलो 2 किलो क्या है मेजरमेंट टेक्निक है मेजरमेंट करने का तरीका तो यूटिल्स इज ऑल्सो अ मेजरिंग रॉड ऑफ सेटिस्फैक्शन आप कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स तो हम बता रहे एक ऑरेंज जब मैंने खाया मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली 20 यूटिल्स 20 यूटिल्स that is my amount of satisfaction I derive so my 20 utils in TU as well as 20 utils in MU marginal utility but successive unit जब मैंने दूसरा ग्लास ऑफ पानी पिया या मैं दूसरा ऑरेंज सेम ऑरेंज खा रही हूँ एक ही जैसा मीठा तो फर्स्ट लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन थी वो थोड़ी घट गई तो इसी वजह से फर्स्ट का 20 और सेकंड का 15 तो कितना हुआ 20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 35 दैट इज टोटल दिस इज माय टोटल 20 plus 15 and this is my 35 minus 20 that is 15 this is my marginal utility means utility derived from consuming successive unit ओके तो 35 minus 20 is 15 तो this is my last unit satisfaction ठीक है ना इसके बाद देखो जब आप थर्ड अरे ऐसे लिखना पड़ेगा लगता है। अब जब थर्ड यूनिट में हम आ रहे हैं तो हमारा दिखा रहा है 45 दैट इज टोटल यूनिट तो 45 माइनस 35 कितना होगा 10 10 अच्छा फोर्थ यूनिट में हमारा आ रहा है 50 50 माइनस 10 50 माइनस 45 ओके यहाँ पे माइनस करना है ना ओके 5 इसके बाद फिफ्थ यूनिट में कितना आ रहा है 50 अगेन देखो यहाँ पे दिखा रहा है 50 तो फिर से 50 क्यों? 50 माइनस 50 उतना ही आया है अभी मतलब अब सेट मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई अब और यूटिलिटी नहीं आ रही है अभी देखो 6th यूनिट में क्या होगा देखो 6th यूनिट में आ रहा है मेरा अगेन 45 तो अभी क्या हो गया ये -5 अभी 7th यूनिट में आ रहा है 35 क्या होगा -10 अभी देखो ये चीज को समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है इस लेवल पे 50 और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 5 मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल कम हो गई है मैक्सिमम है ये ठीक है अभी देखो यहाँ पर 50 और ये 0 here TU is maximum 50 total utility is maximum and marginal utility is 0 after this point अब मेरा मतलब मुझे उससे यूटिलिटी नहीं मिल रही है if I consume more I will get लूज मोशन मेरे पेट में दर्द होगा ऐसा भी हो सकता है इफ आई कंज्यूम मोर ऑरेंजेस मेरा पेट दर्द होगा मेरा सर दुखेगा व्हाटएवर तो ये मेरा टोटल यूटिलिटी है माय टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड माय मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 at this point this is called consumer satisfaction point or this is the maximum point maximization point इसके बाद देखो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है नेगेटिव हो गई है डिक्लाइन नहीं नेगेटिव हो गई ये तो डिक्लाइन तो यहाँ पे कर रही थी तो 20 से 15 हुई 10 हुआ 5 हुआ 0 हुआ अभी ये नेगेटिव हो गई है और यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन करना शुरू किया ठीक है सो हमें ये चीज समझना है एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग MU is decreasing up to 4 when TU is maximum MU is 0
It is the point of satiety for the consumer. मतलब consumer satisfaction level है. This is the here total utility is equals to maximum when mu is equals to 0. ये पॉइंट आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे सम्स आएंगे, ये कंडीशंस आप लोग को जानना है कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन mu is equals to 0. टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन mu becomes नेगेटिव. ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? मैथ्स मैथमेटिकल वो मैं करवाऊंगी. ठीक है, ये हो गया. लिमिटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं जैसे एक बार ग्राफ दिखा दे रही हूँ. ये देखो, ये मेरा यूनिट्स है, मतलब कितनी क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ. एंड दिस इज माय यूटिलिटी. मैं टोटल यूटिलिटी को यहाँ पे दिखा रही हूँ. ठीक है, तो अभी देखो मेरा टोटल यूटिलिटी यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, 0 to इस तरीके से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है. ठीक है, ये मेरा टोटल यूटिलिटी का कर्व है. मार्जिनल यूटिलिटी भी मेरा वो स्पीड में बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है. अब देखो मेरा ये देखो, ये इधर आ रहा है. दिस इज माई mu, दिस इज माई mu कर्व. तो यहाँ पर अब देखो mu जब 0 है, माई tu इज मैक्सिमम. ठीक है, मेरा mu इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है. mu डिक्रीज हो रहा है, स्टिल tu इज इंक्रीजिंग. mu डिक्रीज होने लगा. देखो दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई mu स्टार्ट डिक्लाइनिंग, बट स्टिल माई टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, बट व्हेन mu इज इक्वल्स टू 0, tu इज एट मैक्सिमम पॉइंट. नाउ व्हेन mu बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया इधर, tu स्टार्ट डिक्लाइनिंग. ये नेगेटिव हो गया, 0 के नीचे जाने लगा ना. अभी हमने देखा ना, यहाँ पर 0 के नीचे जाने लगा, -5 -10 होने लगा ना. तो स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ये नेगेटिव हुआ. जब mu नेगेटिव होता है तब टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन होना शुरू होती है. यही आपका बेसिक फंडा है कि mu इंक्रीज हो रहा है, tu इंक्रीज हो रहा है. mu डिक्रीज हो रहा है, स्टिल वो 0 के ऊपर है, तभी भी tu इंक्रीज हो रहा है. mu is equals to 0, tu is equals to max. 0 के नीचे जब भी नेगेटिव में आएगा तब tu डिक्लाइन होना शुरू होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड. ये सब फोटो है ना? हाँ, वो सब इसमें आपके चला जाएगा स्काइप में. वीडियो नहीं है, वीडियो भी जा रहा है. कितना दिख रहा है? बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रही हूँ. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. नाम कहाँ से है? मैंने नहीं बनाया बाबू. चलो देखो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. देखो दो चीज़ होती है. जब हम लोग एज ए कंज्यूमर, मैं एक प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आई एम पेइंग अ प्राइस ऑफ x, राइट, एंड आई एम जनरेटिंग अ बेनिफिट जिसको हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट x. ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या हो गई, प्राइस ऑफ x, व्हाट अ कंज्यूमर हैज टू पे, एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी from product X. So a consumer purchases a product. When he gets an equation, price of X is equals to marginal utility of X. मैं तब तक रेडी हूँ पेमेंट करने के लिए till I reaches a point where price of X is equals to marginal utility from product X. Normally consumer is more satisfied when marginal utility from X is greater than price of X. नॉर्मल सी बात है, हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और प्राइस कम पे करना पड़ा. आई एम वेरी हैप्पी विथ इट. बट इन सर्टेन सिचुएशन जब ऐसे भी होते हैं कि व्हेन mu(x) इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x, आई एम स्टिल हैप्पी. चलो मैं इतना दूर तक तो पेमेंट करूँगा, बट at any point of time a consumer is not ready to pay when px is, देखो px is greater than mu(x). तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर नहीं परचेस करेगा. हाँ, क्योंकि रेट जब ज्यादा होता है हम लोग परचेस कम कर देते हैं. यस, रेट ज्यादा की बात नहीं, हमारा सेटिस्फेक्शन कम है, हमारी यूटिलिटी कम है. मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स. ये सिचुएशन में आई एम वेरी हैप्पी एज अ कंज्यूमर. दिस सिचुएशन, टिल दिस सिचुएशन आई एम रेडी टू बाय.
दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज फॉर सिंगल प्रोडक्ट, ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जो है ये, इसको मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल रही हूँ, ठीक है। और इसका जो और एक टॉपिक है जो दो प्रोडक्ट में किस तरीके से हम एलोकेशन करेंगे उसको मैं कल करूँगी, ठीक है।